बाल कांड के एपिसोड 2 में हमने जाना दशरथ महाराज के बारे में और पुत्र पाने के लिए उन्होंने किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ आरंभ हुआ, यज्ञ की अग्नि इंटेंसिटी से इग्नाइट हुई और सभी देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए उतरे और उन्होंने रावण नामक राक्षस के विषय में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्हें राक्षस के आतंक से बचाने के लिए किसी की आवश्यकता थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिव्य होते हुए भी मानवीय हो, जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड या यूनिवर्स की रक्षा करने और अच्छाई में विश्वास स्थापित करने की शक्ति और क्षमता थी, कोई ऐसा जो रावण को अंत कर सकता हो। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि श्री रामचंद्र जी का जन्म और प्राकट्य क्यों हुआ। तो अब जानते हैं रावण का इतिहास। कैकसी और विश्रवस से जन्मे 3 पुत्रों और 1 पुत्री में रावण सबसे बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था। कैकसी राक्षस सुमाली की पुत्री थी। सुमाली चाहते थे कि उनकी बेटी का विवाह एक शक्तिशाली ब्राह्मण से हो, जिससे उनकी संतानें जो पैदा हो वो दोनों ब्रीड में सुपीरियर हैं। वे राक्षस होंगे लेकिन साथ में महान ब्राह्मणों की शक्तियां भी पाएंगे। इससे राक्षसों का देवताओं पर परमानेंट रूल एस्टैब्लिश होगा। कैकसी ने विश्रवस से विवाह किया, जिन्हें सुमाली ने चुना था। शादी के बाद जब विश्रवस को अपनी पत्नी के ट्रू इंटेंशंस पता चले तो उन्होंने उसे यह श्राप दिया कि वह ब्लड थर्स्टी राक्षसों को जन्म देगी। कैकसी ने अपने पिता को खुश करने के लिए विश्रवस से शादी तो की थी, इसलिए वह विश्रवस के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें अपना श्राप वापस लेने के लिए विनती की। उसे शांत करने के लिए विश्रवस ने उसे एक पुत्र का वरदान दिया जो भगवान का महान भक्त होगा। कैकसी ने दशग्रीव और दशानन नाम के एक 10 सर और 20 हाथों वाले राक्षस को जन्म दिया। अपने जन्म से ही रावण अपने नाम के अनुरूप रहा। रावण को दूसरों को रुलाने में बड़ी खुशी मिलती थी। इसके बाद उसने एक और पुत्र को जन्म दिया जो तेजी से बड़ा होकर कुंभकर्ण नाम का राक्षस बन गया। इसके बाद विभीषण नाम का एक संत बालक पैदा हुआ और अंत में शूर्पणखा नाम की एक दुष्ट स्वभाव वाली पुत्री का जन्म हुआ। विश्रवस की एक और पत्नी थी जिन्होंने कुबेर नामक एक पुत्र को जन्म दिया जो देवताओं के ट्रेजरर बने। कुबेर को लंका का अधिकार प्राप्त हुआ। लंका एक बहुत ही बड़ा सुंदर आइलैंड था जिसे देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने स्वयं डिजाइन किया था। उन्होंने विशेष रूप से इस आइलैंड या टापू को देवताओं के लिए एक मनोरंजन की स्थली या रिट्रीट के रूप में चुना था, इसके नेचुरल ब्यूटी और नेचुरल अबंडेंस के कारण। लंका त्रिकुट नामक एक पर्वत पर बनाया गया था। त्रिकुट अर्थात 3 चोटियां मूल रूप से मेरु पर्वत से टूटकर गिरा हुआ चट्टान का एक टुकड़ा था। इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कथा है। एक बार 2 गंधर्व इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन अधिक शक्तिशाली है, वासुकी एक विशाल सेलेशियल सर्पेंट या वायु हु इज द लॉर्ड ऑफ द विंड। वायु ने, जो ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी हैं, गलती से इस बातचीत को सुन लिया और उन्होंने वासुकी को चुनौती देने और उस पर अपनी शक्ति को सिद्ध करने का फैसला किया। जब वासुकी को चुनौती के बारे में बताया गया तो वह सहमत हो गए और अपनी ताकत सिद्ध करने के लिए
एक टेस्ट का प्रस्ताव रखा। उसने सुझाव दिया कि वह मेरू पर्वत के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाएगा और वायु को पहाड़ पर जितना हो सके उतना जोर से उड़ाना होगा। वासुकी ने मेरू पर्वत के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया और वायु ने अपनी सारी शक्ति से वासुकी को अपनी पकड़ ढीली करने के लिए उड़ाना शुरू कर दिया। वायु जितना जोर से उड़ाता उतना ही मेरू पर्वत हिलता और डुलता। अंत में और अधिक टॉर्चर न सहन करने के कारण मेरू पर्वत ने ब्रह्मा जी को पुकारा और उन्होंने इस संकट से बचाने के लिए विनती की। ब्रह्मा ने मेरू पर्वत की पुकार सुनी और मदद के लिए प्रकट हुए। उन्होंने दोनों देवताओं को समझाया कि कैसे प्रत्येक के पास यूनिक स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं और उनकी ताकत का उपयोग सेवा करने के लिए किया जाता है, कंपटीशन करने के लिए नहीं। वायु और वासुकी दोनों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कंपटीशन समाप्त कर दी। जैसे ही वासुकी ने मेरू पर्वत पर अपनी पकड़ ढीली की, एक बड़ा सा चट्टान टूट गया और समुद्र में गिर पड़ा। इस विशाल चट्टान में 3 चोटियां थीं, इसलिए इसका नाम त्रिकुट पड़ा। यह इसी चट्टान लंका के विश्वकर्मा ने देवताओं के एंटरटेनमेंट के लिए स्वर्ग आइलैंड के रूप में चुना था। अब आते हैं फिर से रावण की कथा पर। विश्रवस की 2 पत्नियां के बीच जो टेंशन थी वो भाई बहनों के रिश्ते में दरार का कारण बन गई। अपनी मां कैकसी द्वारा उकसाए जाने और अपने दिलों में महान आकांक्षाओं से मोटिवेट होकर रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण तपस्या करने के लिए अपने घर के सुख सुविधाओं को छोड़कर चले गए। विश्रवस ने अपने पुत्र रावण को शास्त्रों का विद्वान बनाने के लिए ट्रेन किया। रावण थियोरेटिकल रूप से एक विद्वान था और उसके पास दिव्य ज्ञान था, लेकिन उसके पास कोई दिव्य गुण नहीं थे। तीनों भाइयों और उनकी बहन ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कई वर्षों तक न तो खाया और न ही सोया, जबरदस्त तपस्या की। जब वे जिस देवता को प्रसन्न करना चाहते थे वह प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने सर काटना शुरू कर दिया और उन्हें यज्ञ की अग्नि में अर्पित करना आरंभ कर दिया। जब वह अपना अंतिम सर काटने ही वाला था तब ब्रह्मा जी उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। रावण ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि उसे अनुदान दें कि कोई भी डेमिगॉड, सेजस, गंधर्व, किन्नर, राक्षस या नाग उसे समाप्त न कर सके, मार न सके। ब्रह्मा ने उसे ऐसी इच्छा प्रदान कर दी। ब्रह्मा जी द्वारा रावण को उसकी इच्छा प्रदान करने से देवता, डेमिगॉड्स डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने उसे अपनी वर्तमान दुखी स्थिति के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया। तो ब्रह्मा ने वरदान में लूप होल के बारे में देवताओं को बताया। रावण ने अपने अहंकार और अभिमान के कारण अपने वरदानों में मनुष्य और बंदरों को, वानरों को शामिल नहीं किया। वह मानता था कि मॉर्टल ह्यूमंस और कमजोर दुर्बल बंदरों से सुरक्षा मांगना उसकी श्रेष्ठ शक्तियों का अपमान होगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि यह वह लूप होल है जिसके रिजल्ट से रावण की मृत्यु होगी। ब्रह्मा ने आगे बताया कि जैसे ही उन्होंने रावण की मांगे सुनी, उन्होंने सरस्वती को तुरंत कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठने और उसकी इच्छा को बदलने का इंस्ट्रक्शन दिया। कुंभकर्ण नित्यत्वम यानी अनंत काल तक जीने की इच्छा रखते थे, लेकिन सरस्वती जी उनकी जीभ पर चढ़ने के कारण उन्होंने निद्रात्वम
यानी अनलिमिटेड नींद की इच्छा व्यक्त की। इंद्रासन अर्थात इंद्र की सीट मांगने के बजाय उन्होंने निद्रासन, सोने के लिए बिस्तर मांगा। और निर्देवतम, देवताओं का विनाश मांगने के बजाय उन्होंने निद्रत्वम, नींद मांगी। ब्रह्मा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान वापस लेने की भीख मांगी। ब्रह्मा जी ने दया की और थोड़ा सा बदलाव किया। वह 6 महीने तक सो सकता था और बाकी के 6 महीने जाग सकता था। फिर ब्रह्मा जी ने देवताओं को शूर्पणखा के वरदान के विषय में बतलाया। वह अपनी इच्छा से अपना रूप बदलना चाहती थी। ब्रह्मा जी ने उसकी यह इच्छा पूरी की। विभीषण के वरदान के विषय में बताते हुए ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। विभीषण के अनुरोध ने न केवल सुप्रीम क्रिएटर को बल्कि भाई बहनों को भी शॉक कर दिया। उसने भगवान के प्रति भक्ति मांगी और यह कि वह अपने जीवन में कभी भी सत्य के प्रिंसिपल से डिविएट न हो। रावण और कुंभकर्ण ने विभीषण को वार्निंग दी कि यह न केवल अपना जीवन बर्बाद कर रहा है बल्कि पूरे राक्षस वंश पर भी कलंक बन रहा है। उन्होंने उसे ब्रह्मा की अनंत शक्तियों के विषय में याद दिलाया। हालांकि विभीषण दृढ़ डिटरमिन्ड थे और ब्रह्मा जी को अंत में लगा कि उनकी यात्रा सफल रही। ब्रह्मा ने जब देवताओं के साथ ये डिटेल्स शेयर किए, वे शांत हो गए। फिर भी रावण के द्वारा उन पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताना इंपॉर्टेंट समझा। सबसे प्रमुख देवताओं को रावण की रसोई में सब्जियां काटने के लिए बंदी बना लिया गया था। उसने उन्हें पूरे दिन उसकी सेवा करने के लिए धमकाया। जब वह एक जेंटल ब्रीज चाहता था तो वायु को बुलाया। जब वह गर्मी चाहता था तो सूर्यदेव, सूर्य को बरसात के दिन भी प्रकट होना पड़ता था। समुद्र देव वरुण को लंका के रक्षा के लिए नियुक्त किया गया। शत्रु के सामने वरुण को उन्हें डराने के लिए भयंकर लहरें पैदा करनी थी। राहु को एक दीवार के सामने उल्टा लटका दिया था ताकि वह रावण के जीवन में कभी भी कोई अशुभता पैदा न कर सके। रावण ने 9 ग्रहों को अपने सिंहासन तक जाने वाली सीढ़ियों पर नमस्कार करवाया था। अपने सिंहासन पर बैठने के लिए सीढ़ियां चढ़ने से पहले वह 9 ग्रहों पर चलता था। यह दर्शाता था कि वह ग्रह भी उसके जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। देवता उत्तेजित थे और ब्रह्मा ने परेशान देवताओं को भगवान विष्णु के शरण लेने के लिए कहा। तापत्रयेणाभिहितस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाद्वनीश पश्यामि नान्यत् शरणं तवांग्री द्वंद्वात् पत्रात् अमृताभिवर्षात्। यह एक भक्तिपूर्ण प्रार्थना है जिसमें भक्त अपने दुखों और पीड़ाओं के लिए भगवान की शरण लेने की प्रार्थना करते हैं। वो भगवान के चरण कमलों को ही त्रिविध तापों से और भवसागर को पार करने के लिए एकमात्र आश्रय मानते हैं। शीघ्र ही भगवान विष्णु अपने पीले वस्त्रों और उत्तम चमकदार ज्वेलरीज में शंख, चक्र और गदा लिए हुए प्रकट हुए। वे अपने साथ लोटस नहीं लाए क्योंकि क्रिएशन का समय बीत चुका था और दुष्ट शक्तियों का विनाश का समय आरंभ हो गया था। वह हाथ जिसमें कमल था अब ऊपर की ओर रखा गया था। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं के सामने अनाउंस किया कि वह शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतरित होंगे और दशरथ के पुत्र में अवतार लेंगे।
उन्होंने ब्रह्मा जी को ये इंश्योर करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया कि सभी देवताओं को उनकी एक्टिविटीज़ में उनकी सहायता करने के लिए वानर के रूप में पृथ्वी पर भेजा जाए। इसके बाद भगवान श्री विष्णु अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा ने तुरंत कार्यवाही करते हुए देवताओं को अलग अलग कैरेक्टर्स निभाने के लिए वानर के रूप में पृथ्वी पर प्रकट होने के लिए तैयार किया। उन्होंने सूर्य को सुग्रीव, इंद्र को वाली, कुबेर को नील, वरुण को सुषेण, वायु को हनुमान और इस तरह सबको बदलने का निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने खुद एक भालू बनने का उत्तरदायित्व लिया जिसका नाम जांबवान था, जो अंततः सभी के लिए प्रेरणा और ज्ञान के स्रोत थे। धरती पर वापस दशरथ का यज्ञ अंतिम चरण में था। एक लाल चेहरे वाला व्यक्ति एक मिठाई से भरे हुए, खीर से भरे हुए गोल्डन वेसल के साथ आया और उसे दशरथ महाराज को सौंप दिया। बुढ़ापे में कदम रख चुके दशरथ को फिर से एक युवापन अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि दिव्य मिठाई का पात्र उन्हें नया जीवन और नई आशा दे रही थी। अपने हाथों में पात्र की चमक से चमकते हुए उत्साहित दशरथ अपनी रानियों के पास दौड़े। 353 रानियों में से दशरथ महाराज ने उन 3 रानियों को चुना जो दिव्य खीर को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से सुयोग्य थीं। दशरथ महाराज ने उस अमृत खीर को 2 भागों में डिवाइड किया, जिसमें से आधा उन्होंने अपनी पहली पत्नी कौशल्या को दिया। दशरथ ने शेष मिठाई को फिर से आधा कर दिया। इस बार उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सुमित्रा को आधा हिस्सा दिया। सुमित्रा ने अपना हिस्सा मिलने पर उसे प्रार्थना की मुद्रा में अपने हाथों में पकड़ लिया और मिठाई का सेवन नहीं किया। दशरथ महाराज ने शेष आधे हिस्से को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें से आधा उन्होंने अपनी तीसरी पत्नी कैकेयी को दिया। जैसे ही खीर कैकेयी के हाथों में गिरी, कैकेयी ने उसे खा ली। मिठाई का अंतिम भाग अभी भी उस पात्र में शेष था। सोच विचार के बाद दशरथ महाराज ने ये अंतिम भाग सुमित्रा को दिया, जो अभी भी अपना पहला भाग अपनी हथेली में लेकर खड़ी थी। उस स्वर्ग की शक्ति से प्रेरित खीर के 2 भाग प्राप्त करने के पश्चात सुमित्रा ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से अभिभूत हो गई। फिर उसने दिव्य मिठाई का सेवन किया। ऐसे बच्चों के लिए प्रार्थना की जो उस परम भगवान की सेवा में साधन होंगे, और वैसा ही हुआ। उनके पुत्र सेवा और सहयोग के प्रतीक बने। उनके जुड़वा बच्चों ने अपनी पर्सनल विशेष को एक तरफ रख दिया और अपने भाइयों की सेवा करने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही तीनों रानियों ने दिव्य मिठाई का अपना हिस्सा खाया, तो अपने गर्भ में एक दिव्य प्रेजेंस अनुभव कर सकती थी। तीनों रानियों ने 12 महीने तक अपने गर्भ में दिव्य बच्चों को धारण किया। 12 महीने के एंड में चैत्र शुक्ल नवमी और पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या ने पहले पुत्र को जन्म दिया। शिशु का चेहरा पूर्णिमा की चंद्रमा की तरह था। गोल मटोल गाल थे और लाल रंग की लोटस पेटल्स जैसे नेत्र थे। उनकी त्वचा ग्रीन एमराल्ड की तरह चमक रही थी। काले बालों ने उनके सर को आवृत कर दिया था और उनका पूरा देह बड़ा ही मुलायम और कोमल था। अपने पहले पुत्र का समाचार सुनकर दशरथ महाराज के आनंद की
कोई सीमा नहीं थी। अंत में जब उन्होंने अपने पुत्र को देखा, उन्होंने जो देखा उससे वो मेस्मराइज हो गए। जब उन्होंने अपने बेटे को गोद में लिया, उन्हें लगा मानो पूरे ब्रह्मांड उनके हाथों में एक अति आकर्षक रूप में प्रस्तुत हुए हैं। अगले दिन प्रातःकालीन कैकेयी ने चैत्र शुक्ल दशमी के प्रातःकाल पुष्यमी नक्षत्र में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन दोपहर में सुमित्रा ने अश्लेषा नक्षत्र में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बच्चे उसी ऑर्डर में पैदा हुए थे जिस ऑर्डर में उनकी माताओं ने उनकी मिठाई का सेवन किया था। अयोध्या में लंबे समय तक इस प्रकार का उत्सव और आनंद नहीं मनाया था। अयोध्या का हर नागरिक अनुभव करता था कि दशरथ उनके पिता हैं, क्योंकि वह उनकी देखभाल अपने रियल फादर से भी अधिक करते थे। उन्होंने उनकी हर आवश्यकताओं का विचार किया, उनकी रक्षा की। इसलिए दशरथ का आनंद और दशरथ का विषाद उनका अपना था। दशरथ के चाइल्डलेस रहने के सभी वर्षों में राज्य के सब लोग उदासी से भरे थे। इसलिए प्रत्येक नागरिक ने खुद के मर्जी से अपने राजा का साथ देने के लिए घर में फेस्टिवल मनाने का निर्णय लिया, डिसीजन लिया। अब इतने वर्षों के पश्चात पूरा शहर आनंद में डूब गया। दिव्य गायक मधुर गीत गाए, डांसर्स आनंद में झूम उठे। बहुत अधिक थकने के बाद भी म्यूजिशियंस ने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं छोड़े। फूल लगातार स्वर्ग से बरसे और लोग उत्सव में भाग लेने के लिए दुनिया भर से इस शहर में आए। दशरथ महाराज ने अनाउंसमेंट की कि अगले 7 वर्षों तक किसी प्रकार का टैक्स या कर नहीं लिया जाएगा। उन्होंने अपने खजाने को खोल दिया और कोई भी उससे जितना भी चाहे ले सकता था। उन्होंने वेपन्स का इस्तेमाल पर रोक लगा दी। उन्होंने ब्राह्मणों के बीच अनलिमिटेड मनी डिस्ट्रीब्यूट किया और उनसे रिचुअल्स करना जारी रखने का अनुरोध किया। बच्चों के जन्म के 11 दिन बाद महान ऋषि वशिष्ठ बच्चों के नामकरण समारोह करने के लिए दशरथ महाराज के महल में आए। बच्चों को ध्यान से देखने और प्रार्थना करने के पश्चात वशिष्ठ ने उन बच्चों को अनोखे नाम दिए। कौशल्या से उत्पन्न प्रथम पुत्र का नाम उन्होंने राम दिया, जिसका अर्थ है वो जो हर व्यक्ति को आनंद दे। रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मा विधीयते। वशिष्ठ ऋषि ने कैकेयी के पुत्र का नाम दिया भरत, अर्थात भारवाही इति, जिसका अर्थ है जिसने अपने सर पर एक बहुत महान भार उठाया हो। यह अंततः सच हुआ, क्योंकि जब राम वनवास में गए तब भरत महाराज को संपूर्ण अयोध्या का भार उठाना पड़ा। सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। सर्व प्रियकरस्तस्य रामस्य शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? रामचंद्र जी के चरणों के प्रति सेवा रूपी लक्ष्मी जिसे प्राप्त थी वो बने लक्ष्मण। और शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न नीतः प्रीति पुरस्कृत गच्छताम भरातरकुरम भरतेन तया नघा। शत्रुघ्न शब्द का अर्थ है वह जिसने अपने भरत महाराज के चरण कमलों के प्रति सेवा में जो शत्रु बने, उस शत्रु का दमन जिसने किया हो। और वो शत्रु क्या है? हम सभी के सेवा भाव का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। तो उस अहंकार के दमन करने वाले को नाम दिया गया शत्रुघ्न। राम धर्म के प्रतीक, लक्ष्मण अर्थ के प्रतीक,
शत्रुघ्न काम के प्रतीक और भरत मोक्ष के प्रतीक बने। लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र जी के साथ अर्थात अर्थ को हमेशा धर्म के साथ बनाए रखना चाहिए और शत्रुघ्न भरत के साथ अर्थात काम को हमेशा मोक्ष के साथ बनाए रखना चाहिए। तब मानव जीवन राम राज्य की ओर अग्रसर होगा। एट द फंडामेंटल लेवल रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वसुदेव, भरत महाराज सुदर्शन, लक्ष्मण अनंत और शत्रुघ्न पर्जन्य या अनिरुद्ध प्रभु के राम के रूप में अवतार लेने के 4 प्रमुख कारण थे। पहला, रावण जैसे असुरों का विनाश करना। दूसरा, अपने भक्तों को राक्षसों के न्यूसेंस से संरक्षण देना। तीसरा, लक्ष्मी देवी की एकांत की इच्छा को पूर्ण करना। एक बार भगवान विष्णु जब अनंत शेष की शैया पर लेटे थे, लक्ष्मी जी ने शिकायत की कि पति पत्नी के रूप में उन्हें कुछ समय एकांत में बिताने की आवश्यकता है, क्योंकि भक्त या अनंत शेष हमेशा उनके आसपास रहते हैं। उन्होंने भगवान विष्णु को बताया कि उन्होंने पृथ्वी पर एक ऐसे विवाहित जोड़े को एकांत में बातचीत करते हुए देखा है और वह पृथ्वी पर इस तरह के एकांत का अनुभव करने के लिए वहां अवतरित होना चाहती हैं। भगवान श्री विष्णु तुरंत सीता और राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए सहमत हो गए। चौथा कारण, भगवान श्री रंगनाथ की पूजा तन मन और धन के साथ हृदय के अंतःकरण से करने की अभिलाषा से। इससे पहले भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु द्वारा उन्हें दिए गए रंगनाथ जी की पूजा की और फिर उसे सौर्य वंश के राजा इक्ष्वाकु को सौंप दिया गया और इन राजाओं ने उस देवता की हजारों वर्षों तक पूजा की थी, जब तक कि वो अंततः राजा दशरथ तक नहीं पहुंच गया। लेकिन डिससैटिस्फाइड होने के कारण रंगनाथ जी ने दुनिया को कैसे पूजा करनी हो ऐसी शिक्षा देने के लिए भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए। दशरथ महाराज ने अपने पुत्रों को आर्चरी और अन्य धनुर्विद्या में कुशल बनाने के लिए ऋषि वशिष्ठ के पास भेजने का फैसला किया। इस प्रकार दुनिया को रावण के आतंक से बचाने और बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित करने के लिए भगवान श्री विष्णु प्रभु रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी पर सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। यहाँ समाप्त होता है एपिसोड 3 बाल कांड का। रामायण सीरीज के आगे के एपिसोड्स शीघ्र ही आएंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। जय श्री राम, हरे कृष्ण।